आज बंदर और बंदरिया के विवाह की वर्षगांठ थी। बंदरिया बड़ी खुश थी। एक नज़र उसने अपने परिवार पर डाली। 3 प्यारे प्यारे बच्चे, नाज उठाने वाला साथी और हर सुख दुख में साथ देने वाले बंदरों की टोली। पर फिर भी मन उदास है। सोचने लगी, काश मैं भी मनुष्य होती तो कितना अच्छा होता। आज केक काटकर सालगिरह मनाते, दोस्तों के साथ पार्टी करते। हाय, सच में कितना मजा आता। बंदर ने अपनी बंदरिया को देखकर तुरंत भांप लिया कि इसके दिमाग में जरूर कोई ख्याली पुलाव पक रहा है। उसने तुरंत टोका, अजी सुनती हो, ये दिन में भी सपने देखना बंद करोगी? जरा अपने बच्चों को भी देख लो, जाने कहाँ भटक रहे हैं। और मैं जा रहा हूँ बस्ती में, कुछ खाने का सामान लेकर आऊंगा तेरे लिए। आज तुम्हें कुछ अच्छा खिलाने का मन कर रहा है मेरा। बंदरिया बुरा सा मुंह बनाकर चल दी अपने बच्चों के पीछे। जैसे जैसे सूरज चढ़ रहा था, उसका पारा भी चढ़ रहा था। अच्छे पकवान के विषय में सोचती तो मुंह में पानी आ जाता। पता नहीं मेरा बंदर आज मुझे क्या खिलाने वाला है, अभी तक नहीं आया। जैसे उसे अपना बंदर आता दिखा, वो झट से पहुंच गई उसके पास और बोली, क्या लाए हो जी? मेरे लिए क्या लाए हो? दो ना, मुझे बड़ी भूख लगी है। और ये क्या, तुम तो खाली हाथ आ गए? बंदर ने कहा, हाँ, कुछ नहीं मिला, यही जंगल से कुछ ले आता हूँ। बंदरिया नाराज होकर बोली, नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। सुबह तो मजनू बन रहे थे, अब साधु क्यों बन गए? तो बंदर ने जवाब दिया, अरे भाग्यवान, जरा चुप रह लिया कर, पूरे दिन किचकिच करती रहती हूँ। तो बंदरिया ने कहा, हाँ क्यों नहीं, मैं ही ज्यादा बोलती हूँ। पूरा दिन तुम्हारे परिवार की देख रेख करती हूँ, तुम्हारे बच्चों के आगे पीछे दौड़ती हूँ। इसने उसकी टांग खींची, उसने उसकी कान खींची, सारा दिन झगड़े सुलझाती रहती हूँ। तो बंदर ने कहा, अब बस भी कर, मुंह बंद करेगी तभी तो कुछ बोलूंगा मैं। गया था मैं तेरे लिए पकवान लाने शर्मा जी की छत पर। रसोई की खिड़की से एक आलू का पराठा झटक भी लिया था, पर तभी शर्मा जी की बड़ी बहू की आवाज सुनाई पड़ी। वो कह रही थी, अरे ओ अम्मा जी, अब क्या बताऊं, ये और बच्चे नाश्ता कर चुके हैं, मैंने भी खा लिया है खाना। अब आपके लिए एक पराठा रखा था, पर खिड़की से बंदर उठा ले गया। अब क्या करूं, फिर से चूल्हा चौका तो नहीं कर सकती, आप देवरानी जी के यहाँ जाकर खा लो। तो अम्मा ने रुंधाए स्वर में कहा, पर मुझे दवा खानी है बेटा। तो बहू ने तुरंत पलट कर जवाब दिया, तो मैं क्या करूं? अम्मा जी, वैसे भी आप शायद भूल गई हैं कि आज से आपको वहीं खाना खाना है, देवरानी जी के यहाँ। हमारे यहाँ खाते खाते आपको तो 1 महीना पूरा हो गया, अब उसकी बारी है। देवरानी जी तो शुरू से ही चालाक है, वो नहीं आएंगी आपको ये बात बताने या आपको बुलाने। पर तय तो यही हुआ था ना कि 1 महीना आप यहाँ खाएंगी और 1 महीना वहां। अम्मा जी की आंखों में आंसू थे, वो बोल नहीं पा रही थी। बड़ी बहू फिर से बोली, ठीक है, अभी नहीं जाना चाहती हो तो रुक जाइए, मैं 2 घंटे बाद दोपहर का भोजन बनाऊंगी, तब खा लीजिएगा। बंदर ने बंदरिया से कहा, भाग्यवान, मुझसे ये सब देखा नहीं गया और मैंने पराठा वहीं अम्मा जी के सामने गिरा दिया। बंदरिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपने बंदर पर बड़ा गर्व हो रहा था और बोली, ऐसे घर का अन्न हम नहीं खाएंगे जहां माँ को बोझ समझा जाए। अच्छा हुआ जो हम इंसान नहीं हुए, हम जानवर ही ठीक है और जानवर ही खुश है।